अगर आप सोच रहे हैं बायोलॉजी में 95 प्लस मार्क्स गेन करने का, तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए है। ये कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप 90-95 नंबर काफी आसानी से स्कोर कर पाएंगे। बायोलॉजी में 95 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा कम मेहनत करने पर भी आपका 400 का सपना पूरा हो सकता है। ये कुछ टिप्स है, इसे अभी नोटबुक पर नोट कर लो, कैसे भी कर, लेकिन इस टिप्स को फॉलो करना आज से शुरू करो। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस भैया वाले चैनल और इस भैया वाले प्लेटफॉर्म कैटी बिहार बोर्ड पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बायोलॉजी में कैसे हम लोग 95 मार्क्स गेन कर सकते हैं, बस थोड़ी बहुत मेहनत करके। इसके लिए मैं कुछ काम आपको, कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही बच्चे फॉलो करके बायोलॉजी में 95-96 मार्क्स तक गेन किए हैं। अगर आप भी इसको फॉलो करते तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप 95 नंबर गेन कर सकते हैं। तो जो भी टिप्स मैं बताने जा रहा हूं ब्रदर, थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना, इसको नोट कर लेना और आज से इसको फॉलो करना शुरू करना। सबसे पहले आप लोग जानो कि जो बायोलॉजी है ना आपका क्लास 12th में बिहार बोर्ड में, इसमें आपके जो टोटल 100 मार्क्स है, मतलब 100 मार्क्स का ये सिलेबस है, तो टोटल 100 नंबर का आपका क्या है सिलेबस है। इस 100 मार्क्स में से आप लोग जानते हो कि 30 नंबर का बिहार बोर्ड आपको क्या देता है, प्रैक्टिकल देता है, और 70 नंबर के ही आपके एग्जाम होते हैं। मतलब कि 30 नंबर जो आपको प्रैक्टिकल दिया जा रहा है ये तो आपको कॉलेज की तरफ से मिल रहा है, तो इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे कितने नंबर नहीं मिलेंगे इस पे हम लोग ज्यादा मतलब बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉलेज वाले के ऊपर है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कॉलेज वाले ना लगभग 28 से 29 मार्क्स दे ही देते हैं प्रैक्टिकल में, तो ये तो आपके मिल जाएंगे कॉलेज की तरफ से। हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए थ्योरी पे, क्योंकि थ्योरी का जो आपका एग्जाम है जो बिहार बोर्ड लेते हैं वो आपको 70 नंबर के लेते हैं, और इस 70 नंबर में ही जो मेन स्ट्रेटजी होती है वो आपको लगानी होती है कि 70 नंबर में आप कितना मतलब गेन कर लेते हो। अगर आप 70 में ना 60-65 गेन कर लेते हो और प्रैक्टिकल में आपको 30 में 28-29 मिल जाता है, तो 94-95 नंबर काफी इजीली आ जाता है। देखो बायोलॉजी का जो आपको 70 नंबर का इस सवाल का जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, इस 70 नंबर को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 16 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। बायोलॉजी में कितने चैप्टर भैया, 16 चैप्टर है। अगर आप ये 16 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं ना तो 70 नंबर का टोटल आपका नंबर का पढ़ाई हो जाता है। और ये 16 नंबर जो चैप्टर है ये 16 का 16 मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो बुक है ना बायोलॉजी, इसके जो टोटल 16 चैप्टर है इस वाले वीडियो में मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है। तो आप करना क्या, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ इस वीडियो को देख लेना, इस वाले वीडियो को। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो बायोलॉजी क्लास 12th बिहार बोर्ड की है ना, इसमें टोटल कौन कौन से चैप्टर है, मतलब बायोलॉजी के टोटल सिलेबस क्या है ये आपको जानकारी मिल जाएगा। तो वहां से वो नोट कर लेना। करना क्या, ये कुछ टिप्स है ब्रदर, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि ये मैं कुछ टिप्स बताता हूं, जैसे कि जो चैप्टर नंबर 1 है, जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर कंप्लीट होना उसका शॉर्ट्स एंड क्लियर नोट्स तो जरूर बनाइए। मतलब अगर कोई चैप्टर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसका शॉर्ट्स नोट्स होना चाहिए। एक तो वो नोट्स होता है जो 15-20 पेज में आपको टीचर लिखाए होंगे, एक शॉर्ट्स नोट्स होता है जो 2 से 3 पेज में हो जाना चाहिए। मतलब उस पेज में उतना ही लिखना है उस नोट्स में जो आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जहां से सब्जेक्टिव बन सकता है, जो पॉइंट टू पॉइंट बात है ना वो लिखो। ये सब बच्चे नहीं करते। सब बच्चे क्या करते हैं ना कि 15-15 पेज का फेयर करके रखते हैं कि बाद में इसको पढ़ेंगे, और जब रिवीजन का टाइम आता है ना तो उतना समय नहीं रहता है मेरे भाई कि 15-15 पेज का रिवीजन किया जाए। तो शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि 1 से 2-3 पेज में रहेगा, ताकि उसको 10 से 15 मिनट में आप रिवाइज कर सकोगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। दूसरा कि चैप्टर खत्म होते ही उसका ऑब्जेक्टिव सोल्व जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही चैप्टर नंबर 1 आपका खत्म हुआ ना, जैसे चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ ना, उसका ऑब्जेक्टिव तो उसी समय लगा के देख लो, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका कितना क्लियर है और कितना क्लियर नहीं है। जैसे किसी चैप्टर में मान लो कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया, 50 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आप इसको उसी समय चैप्टर के बाद बनाने जाओ। अब बनाने जाओगे ना तो लगभग 35 से 40 ऑब्जेक्टिव आप काफी आसानी से बना लोगे। बचेगा 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव जो आपको पता नहीं रहेगा। अब अगर आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, तो महज इस 10 से 12 ऑब्जेक्टिव को ही याद करना पड़ेगा, पूरा के पूरा 50 ऑब्जेक्टिव को याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव उसी समय लगाइए, बाद में लगाने के भरोसे नहीं बैठिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको तो अब इससे लिख लीजिए। देखो हर एक चैप्टर में ना जब टीचर पढ़ाते रहते हो तो इसे कहते रहते हैं, ए बचवा सुन लो इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, इस पर ध्यान देना, ये पूछ सकता है। मतलब जो टीचर जो पॉइंट आपको बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ये पूछा जा सकता है, उस सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को तो भैया नोट कर ही लो, बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है, ये काम कर लीजिए। मेन और सबसे मेन बायोलॉजी में होता है डायग्राम, कि जो आपका डायग्राम है ना इसको पॉइंट के साथ लिख लीजिए। बायोलॉजी का 50 से 60% 70% तक सिलेबस जो है ना वो डायग्राम पे, पिक्चर पे ही टिका हुआ है। बायोलॉजी में से पिक्चर हटा दोगे ना, फिगर हटा दोगे ना, कुछ नहीं बचता है। सिर्फ और सिर्फ फिगर ऐसे चीज है जिसको बना देने से, जिसको पॉइंट पॉइंट लिख देने से ना बिहार बोर्ड पूरा नंबर देता है मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डायग्राम को तो अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना उसको तो कैसी करके लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, जो भी आपको बनाने आता है बना लीजिए। उसके साथ करना ये है ना कि पॉइंट को लिखिए। जैसे हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लो कि भैया ये क्या है, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, मान लो ये कोई डायग्राम बना हुआ है, तो इसको पॉइंट करके लिख लो ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे करके लिख लो। और एक बच्चा क्या कर सकता है, एक तो ऐसे बना सकते हैं और एक ऊपर ऐसे डायग्राम बना लो और नीचे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 अबाउट दिस डायग्राम, अबाउट दिस पिक्चर। ऐसे करने से ये होगा ना कि जैसे ही इस डायग्राम को मेरे भाई आप देखोगे ना, आपको ये पॉइंट सब पर नजर चला जाएगा कि हाँ, इस डायग्राम के बारे में मुझे ये पॉइंट याद रखने हैं। तो डायग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे, पॉइंट के साथ लिखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार तो रिवीजन जरूर करना चाहिए। बायोलॉजी एक ऐसा सिलेबस है मेरे भाई जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछता है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का हम मान सकते हैं कि पीवाई क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये क्वेश्चन बैंक बना के जाओगे तो आप अच्छे नंबर ले आओगे। लेकिन बायोलॉजी का ऐसा सिलेबस है ना कि अगर आप पीवाई क्यू बना के जा रहे हो, अगर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ के जा रहे हो, फेल कर जाओगे, क्योंकि पीवाई क्यू नहीं पूछता है। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, कि सप्ताह में एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। एक चैप्टर जो है ना, आज से एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले खत्म हुआ था, उसको आज एक बार निकाल के ओवरव्यू ले लो। और ओवरव्यू ना पूरा 15 पेज का मत लो, जो 3 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोले हुए थे, सिर्फ उस 3 से 4 पेज का लो, ताकि चैप्टर का ओवरऑल आपको आइडिया हो जाए, चैप्टर आप नहीं भूलोगे। ये एक बहुत अच्छा होता है, तरीका अच्छा होता है, जिसको किसी चैप्टर को अच्छे से याद कर सकते हैं। साथ ही बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन बैंक पर कम ध्यान दिया जाए। मेरे भाई अभी मैंने बोला है कि बायोलॉजी जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, मतलब कि बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर से बहुत ही रेयर केस में सवाल देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर अगर आप डिपेंडेंट रहते हैं तो ये एक गलत तरीका हो सकता है, क्वेश्चन बैंक में डिपेंड ना रहिए। बायोलॉजी में मेनली आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी पे ही अभी फुल फोकस करो मेरे भाई। अगर बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो ना, तो बायोलॉजी के एनसीईआरटी पे 100% फोकस अभी करो, 100%, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल पूछता है। गेस्ट पेपर आप पढ़ना, लास्ट में जाके पढ़ना, अभी मत पढ़ना, क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट कर लो, गेस्ट पेपर तो लास्ट की चीजें हैं। क्वेश्चन बैंक अभी से लगा सकते थे, कैसे, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, चलो लगा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी से प्रीवियस ईयर सवाल नहीं पूछता है, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक अभी पढ़ना हमको नहीं लगता कि सही होने वाला है, तो मत कीजिएगा। साथ ही अगर इतना आप कर लेते हो ना, तो 70 में 70 नंबर आपका आ सकता है, अगर इतना काम आप कर लेते हो। साथ ही अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ये स्ट्रेटजी नोट कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत,